ए, बी और सी मिलकर एक कार्य को 54 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को 56 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी ए से 75% अधिक कार्यकुशल है। ए, बी और सी मिलकर 52 दिनों तक काम करते हैं। शेष कार्य को करने में बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, शेष कार्य को बी अकेले, देखो ए प्लस बी प्लस सी जो है 54 दिन में पूरा करते हैं। बी प्लस सी जो है उसको 56 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, इसका शॉर्टेस्ट मेथड क्या होता है? जो ए का कार्य होगा वो होगा 54 गुणे 56 और नीचे 54 जो 56 का माइनस, यहाँ पे माइनस कितना होगा? 2। ये ए इतने दिनों में काम करेगा। अब यहाँ पे ए और बी की एफिशिएंसी देख लेते हैं। सॉरी, हाँ, बी जो है ए से 75% है। 75% का मतलब होता है 3/4। अगर ए 4 है तो बी 7 होगा। यहाँ पे जो है ए का काम कितना हो जाएगा? ए का काम हो जाएगा 54 गुणे 56 बटे 2 गुणे 4। अगर इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये बी का कार्य हो जाएगा। बी किसी काम को इतने दिनों में पूरा करेगा, लेकिन यहाँ पे बोला है कि शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो ए प्लस बी प्लस सी पूरे काम को 54 दिन में करता है और ए प्लस बी और प्लस सी ने 52 दिनों तक काम कर लिया है। तो शेष काम कितना बचा? शेष काम बचा 2/54, मतलब 1/27। बी को जो काम करना है 1/27 काम करना है पूरे काम का। यहाँ पे पूरा काम करने में बी इतना समय लगाता है तो 1/27 काम करने में कितना समय लगाएगा? इसको 1/27 कर देंगे। 27 दूना 54, 54 से कट गया, 7 से कट गया 26, 8 चौक 32, 32 दिनों में लगेगी। ये जो है थोड़ा सा ट्रिकी और अच्छा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। यदि 15 पुरुष प्रतिदिन 6 घंटे काम करके किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 18 पुरुष प्रतिदिन 5 घंटे काम करके समान कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? देखो टोटल वर्क यहाँ पे बराबर है। टोटल वर्क बराबर कितना हो जाएगा? मेन इंटू आवर इंटू डेज। ठीक है, और दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 15 गुणे 6 गुणे 20 ये बराबर हो जाएगा 18 गुणे 5 और टोटल वर्क पूछा है। कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? डेज हो जाएगा। तो 6 से काटा 3, तीनों 5 15, 15 20, मतलब 20 दिनों में पूरा काम हो जाएगा अगर लोग जो है 18 पुरुष और 5 घंटे काम करेगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 3 प्रिंटिंग मशीनें पी, क्यू और आर जब प्रत्येक मशीन अकेले काम कर रही होती तो क्रमशः 8, 16 और 24 घंटे में 1 लाख किताबें छाप सकती हैं। ये मशीन बारी बारी से एक एक घंटे के लिए पी से शुरुआत करते हुए फिर क्यू और उसके बाद आर किताबें छापती हैं। हालांकि कुल 9 घंटे के बाद पी मशीन काम करना बंद कर देती है। ठीक है, लेकिन जब तक कि सभी 1 लाख किताबें छप नहीं जाती क्यू और आर बारी बारी से एक एक घंटे के लिए काम करते रहते हैं। ठीक है, मतलब क्यू करेगा फिर आर करेगा, जिससे क्यू 10वें घंटे में भी काम करती है। मशीन क्यू और मशीन आर का शेष किताबों को छापने में कुल कितना समय लगेगा? देखो ये है पी, ये है क्यू और ये है आर। पी जो है 8 घंटे में काम को कर देगी, क्यू जो है 16 घंटे में और आर 24 घंटे में। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। पी की इफिशियंसी 6 हो जाएगी, क्यू की 3 हो जाएगी और आर की हो जाएगी 2। क्या कह रहा है कि देखो पहले पी काम करता है 1 घंटे में, फिर अगले घंटे क्यू काम करता है और फिर आर काम करता है। ऐसा 9 घंटे तक चलता रहता है। 9 घंटे चलता रहता है मतलब 3 घंटे ये काम करेगा, 3 घंटे ये काम करेगा, 3 घंटे ये काम करेगा। तो 3 घंटे सब काम करेंगे तो टोटल काम कितना हुआ? 3 और पी प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगा टोटल वर्क, यही तो हो जाएगा। कितना है? 6 3 9 2 11, मतलब 33 काम हो चुका है। अब शेष काम कितना बचा है? शेष काम बचा है, शेष कार्य बचा है, यहाँ से हम निकाल देंगे 33 तो कितना बच जाएगा? 15। शेष काम बचा है 15। अब 10वें घंटे में पी काम करेगा और फिर आर काम करेगा, मतलब 2 आवर का जो काम होगा वो कितना होगा? 5 काम होगा। हमें करना कितना है? 15 काम करना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, मतलब 6 आवर में जो है अगला 15 काम होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा।
आर, क्यू और पी, क्यू और आर प्रत्येक अकेले कार्य करते हुए क्रमशः 10, 15 और 25 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि P सभी दिन कार्य करता है, Q प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन कार्य करता है और R प्रत्येक सम संख्या वाले दिन काम करता है, तो संपूर्ण कार्य करने में कितना समय लगेगा? देखो ये P, Q और R। P जो है 10 दिन में काम करता है, Q जो है 15 दिन में काम करता है, R 25 दिन में काम करता है। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 150। P की एफिशिएंसी हो जाएगी 15, Q की एफिशिएंसी हो जाएगी 10, R की एफिशिएंसी हो जाएगी 6। क्या कह रहा है कि P देखो पहले दिन P और Q काम करेंगे क्योंकि Q प्रत्येक विषम दिन काम करता है। ये फर्स्ट डे का काम हुआ। फिर ये सेकेंड डे का काम कितना हो जाएगा? P प्लस R होगा। फिर इसी तरह थर्ड डे का काम P प्लस Q होगा और ये एक सीरीज बनती चली जाएगी। तो अगर देखें तो यहाँ 2 दिन का काम कितना होगा? पहले दिन P और Q करेंगे तो 25 काम हो जाएगा। फिर अगले दिन P और R करेंगे तो कितना होगा? 21 हो जाएगा। तो 2 दिन का जो काम होगा यहाँ पे 2 दिन का काम जो होगा वो हो जाएगा कितना? और 46। अगर 2 दिन का काम 46 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 दिन का काम कितना हो जाएगा? इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 3 18, 3 चौक 12, 1 13। 6 दिन में जो है 138 काम हो गए। बचा कितना? बचा काम है 12। अब 7वें दिन इसका नंबर आएगा जो कि है 25। एक दिन में 25 काम करता है लेकिन इसको 12 ही काम करना, तो 12/25 हो जाएगा। मतलब 6 सही 12/25। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा। P और Q एक कार्य को क्रमशः 14 और 19 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे P से शुरू करके एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। संपूर्ण कार्य करने में कितना समय लगेगा? देखो P किसी काम को 14 दिन में करता है और Q किसी काम को 19 दिन में करता है। देखो यहाँ पे 14 और 19 जो है वो को प्राइम नंबर है। ठीक है, को प्राइम नंबर जब होते हैं तो उनका एलसीएम क्या होता है? उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। मतलब यहाँ पे 14 गुणे 19। ठीक है, यही हो जाएगा। इसकी P की एफिशिएंसी 19 हो जाएगी और Q की एफिशिएंसी 14 हो जाएगी। उन्नीस से कम 19 और 266। ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या कह रहा है कि P से शुरू करते हैं तो पहले P काम करेगा फिर Q काम करेगा। तो ये 2 दिन का काम हुआ। ठीक है, 2 डेज वर्क हुआ। ये 2 दिन का काम कितना हुआ? 2 दिन का काम हुआ यहाँ पे 33 काम हुआ। ठीक है, 33 काम हुआ 2 दिन का काम। 2 डेज का काम है यहाँ पे 33। हमें करना कितना है? 266। तो यहाँ से हम लेकर जो है पास में लेके आते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद जो है ये कंटिन्यूएशन होता रहेगा। इसको पूरा किया गया। अगर हम इसको 7 से, अगर यहाँ पे 14 दिन है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 14 दिन आएगा। तो 7 तारीख 21, 2, 7 तारीख 21, 2, 23। काफी कम रह जाएगा। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, तो इसका मतलब आंसर जो होगा 14 से बड़ा ही होगा। तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। इसको देखते हैं, अगर हम यहाँ से 16 दिन करते हैं तो 8 से मल्टीप्लाई करवाते तो इसको भी 8 से। 16 डेज का जो काम हो जाएगा 8 तारीख 24, 2, 8 तारीख 24, 2, 26। अब थोड़ा सा बचा है। 16 दिन का काम हो गया। बचा कितना? 264 तो हो गया, 2 बचा। और ये करेगा कौन? P करेगा, क्योंकि अगले दिन P से स्टार्ट होगा। बटे 19 मतलब 16 सही 2/19। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। 16 सही 2/19 डेज।